नमस्कार। आप देख रहे हैं शिखर तक न्यूज़ 24। मैं सोनरा चौराहे पे मोहन प्रसाद चिल्ड्रन एकेडमी पे मौजूद हूँ। मैं यहाँ कई दिनों से योगा चल रहा है। मैं योगा गुरु से जानना चाहता हूँ कि इस योगा से क्या लाभ है, बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे शाखा पर। योगा से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, जिससे हमारे यहाँ शाखा पे बच्चों को ताड़ासन, वृक्षासन और कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार जैसे तमाम योगाएं कराई जाती हैं। और बच्चों को योगा के साथ साथ खेल होता है और उनके मानसिक विकास के लिए भी खेल होता है। और उनके सामने हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, अपना बौद्धिक भी रखते हैं ताकि बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके। ये कितने दिन से चल रहा है यहाँ पे? लगभग 1 महीना से अबव हो गया है चलते हुए हम लोग के यहाँ। संख्या दिन पे दिन, पहले शुरुआत में 7 थी, आज हमारे पास 50 से 51 की संख्या है। बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे सोनरा से, सोनिया रामपुर से भी आते हैं। संख्या वहाँ से ज़्यादा प्राप्त होती है हम लोगों की। सोनरा में सबसे ज़्यादा संख्या है। आप बताएं। जी, शाखा देखिए 1 महीना हमारा हो गया। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मूल काम है, यही शाखा है। शाखा से विद्यार्थियों का, अन्य लोगों का, अन्य बड़े बुजुर्गों का बौद्धिक, मानसिक विकास होता है। इसकी वजह से और व्यक्ति निर्माण होता है। व्यक्तियों में, विद्यार्थियों में नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए शाखा लगाई जाती है, प्रतिदिन लगती है। आप डॉक्टर साहब बताएं इसके संबंध में। अपने स्वास्थ्य के लिए हम इस शाखा में आते हैं और इसी बहाने इन छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। और ये भविष्य का रोग मुक्त यह शाखा चल रहा है कि लोगों को रोग न हो, बच्चे संस्कारी हों, नशा मुक्त हों। इसीलिए शाखा में हम लोग प्रतिदिन आते हैं। यानी कि इन बच्चों को भविष्य के लिए आप लोग जो है तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, उससे बचाने के लिए योगा बहुत ही आवश्यकता है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अच्छी बात है, योगा करते रहें, इन बच्चों का भविष्य बनाएं। और आप बताएं सर। ये स्वामी विवेकानंद शाखा सोनरा से ये बच्चों को योग और खेल के द्वारा बताया जाता है। और इस शाखा के माध्यम से ही हम भारत माँ की रक्षा के लिए, अपनी माँ की रक्षा के लिए और हिंदुत्व को जगाने के लिए जो ये बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अपने भारत के गरिमा को पहचानें, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। इसके वजह से बच्चों के अंदर पावर की जो क्षमता बढ़ाई जाती है, इस शाखा के माध्यम से ही है। हमारे डॉक्टर हेगड़े साहब कहते थे आरएसएस के कि यदि शाखा है तो सब कुछ है, शाखा से ही सारे ज्ञान प्राप्त होने हैं। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर बच्चा एक गांव में अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक है तो किसी अन्याय, किसी धर्म परिवर्तन के खिलाफ वो जंग छेड़ सकता है और उस पाप से रोका जा सकता है। इसलिए बच्चा बच्चा को हिंदुत्व की लहर को पैदा करने के लिए तो स्वयंसेवक संघ की शाखा चलाई जाती है। और इस सोनरा न्याय पंचायत में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि सभी गांवों में शाखा लगे और हर नौजवान आगे आए, जिसमें वर्ग बच्चों का कराया जा रहा है। अभी 4 तारीख से चोखराज इंटर कॉलेज में यहाँ महाराजगंज केएमसी के बगल में बन रहा है, वहाँ वर्ग लगने जा रहा है। 12 तारीख तक 1 सप्ताह का वर्ग होगा, जिसमें बच्चा वह वर्ग करके आएगा तो उसको एक नई ऊर्जा और मिलेगी और एक दूसरे गांव में वो अलग जगाने का कार्य करेगा और अपने धर्म के को पहचानने का काम करेगा। जैसे एक गांव में 2 घर अगर मुस्लिम है तो एक मस्जिद बना करके अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। तो 80% हिंदू हैं तो क्यों नहीं अपनी मंदिर और भारत माँ की रक्षा कर सकते हैं और स्वयं की रक्षा। वही यह बौद्धिक कार्य सिखाया जाता है और खेल के माध्यम से इन लोगों के रुचि बढ़े, इसके लिए हर तरह के लोग यहाँ मुख्य शिक्षक हैं और करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताएंगे सर कुछ? बिल्कुल, आरएसएस का जो संगठन है हम लोगों के लिए, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम 10 भाई इकट्ठा इसी माध्यम से बैठते हैं, प्रतिदिन एक दूसरे के दुख सुख के बारे में जानते हैं और एक अपनेपन का भाव सबके अंदर जागृत होता है। बड़ी अच्छी बात है और आशा है कि आगे हम यह संख्या और बढ़ाएंगे और चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार और करेंगे। धन्यवाद। आप बताएं कुछ? शाखा में अच्छा लगता है कि नहीं, बताइए। हमको बहुत अच्छा लगता है। कब से आते हैं आप? हम लगभग हमको
25 दिन हो गया। जी दुनिया क्या नाम क्या है आपका? उत्कर्ष भट्ट, कहाँ से आते हैं? सोनरा से। सोमनाथ से आते हैं। इससे क्या क्या लाभ हैं आप बताएं कुछ? हमको पहले थोड़ा मोड़ा हम्म। देह में स्वस्थ आ रहा है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, यानी प्रॉब्लम थी अब धीरे धीरे सही हो रहा है। सही हो रहा है। स्वस्थ ये हो रहे सीख हैं मिल अपने लिया कि हम कहीं पर जब बड़े होंगे तो हम भी कहीं पर शाखा लगाएंगे, आप। बहुत अच्छी बात है, चलिए। हम सबकी धर्म का पालन करेंगे। और पहले नाम बताइए अपना। हमारा नाम अरुण है, कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, स्वयं सेवक। शाखा का नाम स्वामी विवेकानंद विद्यार्थी प्रभा शाखा, कहाँ से आते हैं आप? सोनरा। ये सब करने से आपको क्या लाभ मिलता है? जैसे मेरे शरीर में पहले से आलसी था, जी। जब से आ रहा तब से आलसीपन आलसीपन दूर हो हो गया है। अब नहीं महसूस कर रहे हैं, एकदम स्वस्थ हाँ, महसूस कर रहे हैं। हाँ। समय से जग जाते हैं आप? हाँ, समय 4 कितने बजे बजे जग जाते हैं? 4 बजे रोज। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आपका है? प्रताप कुमार, कहाँ से आते हैं? सोनरा से। कब कब से आते हैं? 15 दिन से। 15 दिन से आते हैं। इससे क्या लाभ आपको मिलता है? गोड़ दर्द करता है तो उसका आने के सही हो, ठीक हो रहा अच्छा है। ठीक हो गया, पैर दर्द कर रहा था, एक्सरसाइज की सही हो गया, योगा किए तो। कहाँ से आते हैं? सोनरा से। सोमनाथ से आते हैं। बताइए योगा करने से क्या लाभ हुआ आपको? पहले हमें पढ़ाई में रुचि नहीं लगती थी, अब पढ़ाई में भी मन लगता है और स्वस्थ भी महसूस होते हैं। योगा चल रहा है, इस संबंध में क्या? ये योगा बच्चों को इकट्ठा करने के लिए कि हम अपने देश के प्रति जागरूक हो, कि हमारा देश है क्या, उसके प्रति जब तक हम अपने देश के प्रति जागरूक नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि आप इकट्ठे होइए और एक झंडे के नीचे इकट्ठे हिंदू के लिए लड़िए, क्योंकि हिंदू ही नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान कैसे बचेगा। इसी के प्रति हम बच्चों को जागरूक करते हैं और डेली 1 घंटे के लिए हम इस झंडे के नीचे इनको इकट्ठा करते हैं कि हमें अपने देश के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मातृभूमि नमस्ते सदा भूतले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले हिंदु राष्ट्राभिभूता विवेशादरन्ता नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् त्वदीयाय